कलवाश्री पाप नंचंकरी श्रुज्ज्वाला सह प्रवृत्ति सरस्वती तो भक्त प्रसाद मत पाप विनाशनम भवतु छाम छीम छम छा क्षीरवर धवले अम्बर समय बम बम भ्रूम भ्रूम सा सरस्वती तो भक्त प्रसाद मत श्रुत ज्ञानम भवतु। ऐसा मन में भाव आया कि हे वागीश्वरी, इतना महान ग्रंथ मैं गुरुजी के सामने देख रहा हूं, वो दिन कभी आएगा ऐसा धवल जयधवल महाबंध में भी पढ़ूंगा। इसलिए मन में भाव भी करो, सो रहा हूं मन में भाव भी करो, तो ऐसे भाव करो, ऐसे भाव करो। छोटू, हम ज्ञानी नहीं बन पाए तो कम से कम मेरी संतान ज्ञानी बने। यानी गुरु ये सोचे, सच्चा पिता वो होता है, भले वो किसान का खेती करता हो, लेकिन किसान भी यही सोचता है मेरा बेटा कलेक्टर बने। सोचता कि नहीं सोचता? वो बच्चा अभागा है, जो पिता कह रहा बेटा तू कलेक्टर बन, वो बालक ये कहे तुम तो खेती कर रहे हो, हमसे कलेक्टर बना रहे हो। ओहो, तेरी मूर्खता पर कौन नहीं रोएगा। अरे पिता का सोच देखो, भले पिता खेती कर रहा हो पर बेटे को अच्छा ही देखना चाहता है। ऐसे गुरु मेरे मित्र हर शिष्य को ऊंचाइयों की ओर देखना चाहते हैं। और जहां शिष्य ने कहा गुरुजी आप हमसे कह रहे मूड रहो, वो आप 2 घंटे प्रवचन करते सो, बस उनका कल्याण तो पूरा हो गया। सर्वास सागर उनका तो पूरा कल्याण हो गया। जहां तुमने कहा कि गुरुजी सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते, बोले क्यों? 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को, फिर पूरे संघ को क्लास में पढ़ाते हो। मित्र ऐसा तुम 24 घंटे में बोलो तब भी स्वीकार है, लेकिन यहाँ के लोगों से बातें करना ये तो पाप बंदी का कारण है। ओह आओ, इसलिए ज्ञानी तत्व निर्णय चाहिए है तो भगवान क्या कह रहे हैं? ओह, जिस संसार में तुम बैठे हो, जिस संसार में तुम बैठे हो, उस संसार से मुक्ति पाने के लिए मुनि नहीं बनना चाहिए। हिल्ला नहीं भाई, संसार से मुक्त होने के लिए मुनि नहीं बनना चाहिए, जगत की चिंताओं से मुक्त होने के लिए मुनि बनना चाहिए। और जगत की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे तो ध्यान में लीन हो जाओगे, तो मेरे मित्र भगवान तो अपने आप बन जाओगे। मुनिराज बनने का उद्देश्य मात्र चिंताओं की मुक्ति है। मुनिराज बनने का उद्देश्य मात्र चिंताओं की मुक्ति है। जब चिंताएं विलीन हो जाएंगी और चित्त निज में स्थिर हो जाएगा तो भगवान तो ध्यान से बनेंगे। मुनि बनने से थोड़ी बनेंगे, ध्यान से बनेंगे। पर मुनि बने बिना चिंताओं से मुक्त हो नहीं सकते हो, ध्यान लग नहीं सकता है। इसलिए वीतराग ध्यान की सिद्धि के लिए जीव निरंतर दीक्षा लेता है। अहो बहिर्जयमण मयूरो संसार भव समुद्रो, संसार अनुप्रेक्षा का चिंतन करते एक मुमुक्षु जीव भव समुद्र है, विशाल है, विशाल है। ज्ञानियों, जब तक इंद्रिय सुख की संपत्ति मिल रही है, मंत्री जी कोडरमा, तब तक हर वस्तु आपको सुख दे रही है। एक दिन ही विषमता आ जाए तो हर वस्तु दुख देने लगती है। दुख क्लेश के दिन में खुटिया भी तुमको सूल से चुभती है, और प्रसन्नता का दिन होता है, ग्रीष्म काल की दोपहरी भी आदमी को आनंद देती है। ये सत्य है, ये सत्य है। साता का उदय चल रहा है, इसलिए पंडित जी से लिया हर्ष में बेटा आनंद आ रहा है। एक क्षण की असाता व्यक्ति के निर्णय को बदल देती है। उपदेश सुनते सुनते इतना ध्यान रखना, जब तक संपत्ति आपके पास है, सुख आपके पास है, हर व्यक्ति का हाथ तुम्हारे सिर पर है, प्रशंसाएं मिल रही हैं, अभी अपना निर्णय सम्यक मत समझना। विपत्ति के काल में धर्म छोड़ने के भाव न हों, तब समझना कि हम सच्चे जैन श्रावक थे। माँ, ये विद्या सीखना हो तो सीता से सीखना,
पति को पति कहने वाली पत्नियां जगत में बहुत हैं। जब तक पति संपत्ति दे रहा है और पति जंगल में छोड़ने की बात करे तब भी पत्नी कहे मेरे स्वामी का कोई दोष नहीं है, ये सीता से पूछना। यदि आज कहीं राम होते तो आज की सीता तो 100% कोर्ट भेज देती राम को। इसलिए प्रदीप संभल के जीना, प्रदीप संभल के जीना, संभल के जीना कि दुनिया आज बदल चुकी है। ओह भगवती आराधना में लिखा सुब्रत सागर जी आपने पढ़ा हो कि विश्रुत सागर जी, शिष्य गलती करे गुरु पैर से प्रताड़ित कर सकता है। भगवती आराधना में लिखा है कि गुरु पैर से प्रताड़ित कर सकता है शिष्य को, लेकिन वर्तमान में ऐसा करे ना। शिष्य महात्मा कहेंगे ये पकड़ो पिच्छी और खड़े हो जाओ सामने। आप एक कलयुग ऐसा आ चुका है मित्र कि ग्रंथ में लिखा है भगवती आराधना में शिष्य के लिए इतना प्रताड़ित कर दो जिससे उसकी आंखों में आंसू टपकने लग जाए, और जितने आंसू गिरेंगे और जब शांत होगा उसकी विशुद्धि बढ़ेगी। लेकिन देखना हो तो देख लेना, भगवती आराधना में लिखा है, पर मित्र ऐसा करके मत देखना, क्योंकि अब स्कूलों में भी बच्चों की पिटाई बंद हो चुकी है। अध्यापक मारने जाए तो पिता उल्टा उसको अध्यापक के लिए जेल भेजने की तैयारी करता है, जबकि उसका उद्देश्य था तुम्हारा बेटा पढ़ जाए। इसलिए विश्रुत सागर जी मित्र समय देख के काम करना चाहिए, समय देख के काम करना चाहिए। समय बदल चुका है। आचार्य परंपरा, आगम परंपरा, जिन शासन की परंपरा 18,500 वर्ष तक चलना है तो उन्हीं के द्वारा चल पाएगी जो विवेक के साथ काम करेंगे। जो विवेक भी एक ही दिन में आचार्य बन के बैठ गए वे कभी भी संग नहीं चला पाएंगे। सौरभ कभी नहीं चला पाएंगे। आचार्य बनने के साथ साथ शिष्य भी बन के रहना चाहिए। जितनी माताएं सासू बन गई हैं इनको अपने कक्ष में बोर्ड टांग के रखना चाहिए, सर्वप्रथम बहू फिर सास। अपने कक्ष में सासुओं को बोर्ड टांग के रखना चाहिए, सर्वप्रथम बहू फिर सास, और फिर निर्णय करना। जब तुम बहू बन के आई थी तो तुमको कैसा लगता था कि सासू जी मेरा सम्मान रखें, तो मैं सासू के पैर दबाऊं। इसलिए सासुओं का कर्तव्य है बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें, बहू का कर्तव्य है सासू को अपनी माँ की दृष्टि में देखे। इसी प्रकार से यदि ये व्यवहार चलेगा तो घर चलेगा, और शिष्य को गुरु पहले ये भी देखे मैं भी शिष्य था, और गुरु को शिष्य ये देखे मैं कल्याण करने आया हूं, इनसे लड़ने नहीं आया। आनंद होगा। ऐसी शिक्षा जब तक नहीं दी जाएगी संघों में, शिष्य घुटेंगे, और घुटते घुटते एक दिन ऐसा आएगा। देखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। मंत्री जी घर बन गया क्या? मंत्री जी घर बन गया क्या? यदि घर बन गया है तो अंदर ही मत रहते रहो, थोड़ा छत पर भी घूम के आया करो। अपना मंत्री वो कहाँ काला, यानी मंत्री जी घर बन गया क्या? घर के अंदर ही मत बैठे रहो, छत भी घूम के आया करो। मालूम चला मित्र घर तो अच्छा बना है और छत पर बड़े बड़े वृक्ष उगाए हैं, घर तो अच्छा बना है और दीवारों के अंदर दरार पड़ चुकी है, वो पानी की बूंदें पड़ते पड़ते मालूम चला कि दूसरे साल पूरा घर गिर गया। देवेंद्र क्या हुआ? घर गिर गया। जैसे छत के ऊपर भी जाना चाहिए, कई लंबी पानी की बूंदें टपकते रही तो दीवार फट जाएगी। ऐसे ज्ञानियों दीक्षा देने के बाद उनको प्रेम से ही बात करो, बासल भी दो, नहीं तो मालूम चला कि पानी भरा रहेगा तो छत फट जाएगी। यदि व्यक्ति अंदर भरा रहा तो एक दिन फट जाएगा, फट जाएगा। पर जहाँ पर गहराई ज़्यादा हो वहाँ पर और ज़्यादा सीमेंट की भराई कर देना चाहिए।
यदि ऐसा नहीं किया तो मकान ढह जाएगा। नागपुर की याद करो, नागपुर की याद करो सुब्रत साहब। भैया मैं आहार को जा रहा था नागपुर में, एक कदम पीछे रह जाता पूरा भवन मेरे ऊपर होता। जैसे एक कदम में आगे बढ़ा पूरी की पूरी दीवार गिर गई। बीना में आचार्य विराग सागर जी आहार चर्या को जा रहे थे, उनके पीछे में था और एक ब्रह्मचारी थे। जैसे ही आचार्य महाराज आगे बढ़े, एक मकान पर काम हो रहा था, नीचे साग मंडी थी। काम करते करते दीवार ऐसी गिरी, उसके नीचे 2 आदमी दब गए, हालत खराब। आचार्य श्री ने देख लिया, लोगों ने मुझे पीछे के पीछे मोड़ दिया। आचार्य महाराज का तो उपवास हो गया, उपवास हो गया। मुझे दूसरी गली में ले गए, मैं देख नहीं पाया कौन क्या हुआ। थोड़ी दूर पे थे ब्रह्मचारी बगल में चल रहे थे, जिसका निर्णय था ब्रह्मचारी का मैं दीक्षा कभी नहीं लूंगा। और उस दिन आकर के शीघ्र ही उन्होंने सिर पर चढ़ा दिया, बोले गुरुजी दीक्षा चाहिए आज। बोले क्यों? बोले देख लिया मेरे सामने सामने दीवार गिरी। मित्र, किसी को प्राण लेने के हेतु बन गई दीवार और किसी को बैराग का हेतु बन गई दीवार। इसलिए हर वस्तु दृष्टि का विषय है। इसलिए ज्ञानियों, विधान करके घर जाओ, लेकिन घर जा करके विधान बदल देना, विधान बदल देना। इसका मतलब ये नहीं है कि तो सिद्ध चक्र विधान की लाइनें बदलने बैठ जाओ। बोले गुरुजी ने कहा था घर जाके ही लोहारिया जी की विधान बदल देना। ज्ञानी यहां से घर पहुंचते ही विधान बदल देना, मतलब सिद्ध चक्र विधान के अर्थ नहीं बदल देना, ना पंक्तियां बदल देना, विधान बदल देना। जो तुम्हारे जीवन की विधि चल रही थी उस विधान को बदल देना। बिगर छना पानी पहले पी लेते थे, अब छान के पीना। समझ में आ गया? विधान बदल देना। कभी कभी बच्चों के ऊपर, बच्चों की मां के ऊपर तुम भभकते थे, विधान बदल देना। अब आज से देखना सभी भगवान आत्मा है। भैया बदल दोगे ना विधान? विधान बदल देना। माता, इसका मतलब आप सिंगनी मत बन जाना कि बोले गुरुजी ने तुमको समझा दिया कुछ करेंगे नहीं। नहीं, आप भी बदल देना। आप जैसे अपने बेटे की माँ हो, ऐसे पति की माँ बन के रहोगे तो घर में कभी क्लेश नहीं होगा। विधान बदल देना। हर व्यक्ति को अपने जीवन का विधान बदल देना चाहिए। अनंग सागर जी, मित्र विधान बदल दिया तो देखो आज बाप बेटे नमोस्तु प्रतमोस्तु कर रहे हो। विधान बदल देना चाहिए। विराजो ज्ञानी निरंतरम भव समुद्र दुरंत है, जिसमें निरंतर नीरम क्रम्भो व्याधि जन्म जरा मृत्यु, ये 3 मगरमच्छ हैं। वाड़िया जी, इस संसार समुद्र विशाल है, इसमें जन्म जरा मृत्यु रूपी मगरमच्छ है और निरंतर उत्पत्ति जन्म ही जल राशि है। जिस समुद्र में जन्म ही जल राशि है और इसका परिणाम दारुण दुख है, ऐसे भव समुद्र में कब तक हम मगरमच्छों के बीच में रहेंगे? एक मगरमच्छ ने बोला भैंसे का पैर पकड़ लिया। एक मगरमच्छ में देखो संसार कैसा है। सुब्रत सागर जी, एक नदी, बहुत बड़ी नदी, उसमें मगरमच्छ और किनारे पर एक कुत्ता घूम रहा था। कोई कथा नहीं सुना, सत्य घटना है। एक कुत्ता घूम रहा था और ये प्रदीप और अभिषेक जैसे बाबूजी वहां दूर खड़े देख रहे थे और चिल्ला रहे जोर से, देखो अब गया मगर के मुख में, अब गया मगर के मुख में। पंडित जी, ये सत्य घटना है, मगर के मुख में गया। और दूसरे किनारे पर मगरमच्छ, उसने वहां से देखा किनारे पर एक कुत्ता घूम रहा है, वहीं से उसने चलना शुरू किया। बेचारा कुत्ता ये नहीं समझ पाया कि मेरे प्राण जाने वाले, कि मुझे काल डसने वाला है,
और धीरे से वो घूमता रहा, सूंघता रहा, कुत्ता मुंडी नीचे किया था, वो मगरमच्छ वहाँ सीधा आता है, उसने एक झपट्टा मारा, बेचारा काएं 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 करता रहा, लोग खड़े खड़े देखते रहे, एक ने नहीं बचाया, वो मगर उसको पेट में निगल ले गया। ऐसे मित्र ये सब खड़े खड़े देखते रहेंगे, यमराज तुमको देख रहा है, बेटा तुम कौन किनारे घूम रहे हो, कौन से किनारे हो, वो धीरे झपट्टा मारेगा, और ये सब देखते रहेंगे, गया गया वो कौन गया, लुहारिया गया, भागचंद गया, विशुद्ध सागर गए, सब देखते रहेंगे और यमराज लेके चला जाएगा। बस समझ जाओ मेरे मित्र, समझ जाओ आपका समय हो गया, भैया मान समय हो गया, यमराज घूम रहे हैं। इसलिए भैया उपदेश भी प्रदीप देते रहना, उपदेश देने वाले को भी उपदेश देते रहना। उपदेश देने वाले को उपदेश देंगे ना, विश्वास रखो आपके सुनने वाले तुम्हारे और बढ़ जाएंगे। बोले मुझे ही नहीं सुनाता है, स्वयं को भी जीव सुनाता है कि जहाँ लुहाड़ी युद्ध साथ तुम्हारी होगी, यमराज तो किसी पर करुणा नहीं करता, वो हमारी भी होगी। लोग कहते चक्रवर्ती कहाँ चले गए, अरे इनको ही क्यों देखते हो। वर्तमान में आचार्य विमल सागर कौन चक्रवर्ती से कम लगते थे। प्रदीप जहाँ बैठते थे हजारों की भीड़ घूमती रहती थी। आचार्य वो उपाध्याय भरत सागर जी, आचार्य विमल सागर जब बैठते थे ना, ऐसे लगते थे एक राजा बैठे, एक मंत्री बैठा हुआ है। लेकिन देखते ही देखते समय बदल गया, क्या नहीं आगरा, देखते ही देखते कोई नहीं दिख रहे हैं। इसलिए भैया अच्छे से देख लो, जिनको देखना अच्छे से देख लो, समय ऐसा आएगा कोई नहीं दिखेंगे, अगली पर्याय में ही मिलोगे। इसलिए पर्याय बदलने की पूर्व अपने परिणाम बदल लो राजू, यही मोक्ष मार्ग का सत्यार्थ उपदेश है। पर्याय बदलने के पूर्व परिणाम बदल लो, पर्याय बदलने के पूर्व परिणाम बदल लो, मुमुक्षुओं पर्याय बदलने के पूर्व परिणाम बदल लो। जिन्हें शत्रु कहते थे उनसे भी मित्रता कर लो, जिन्हें मित्र कहते थे उनसे भी उदास होना प्रारंभ हो जाओ। शत्रु कष्ट देगा सो देगा, उससे चौगुना कष्ट मित्र देगा। मृत्यु के काल में शत्रु की याद नहीं आएगी, मित्र की याद आएगी, समाधि भंग हो जाएगी। इसलिए शत्रुओं से मित्रता स्थापित करो और मित्रों से मित्र राग को दूर करो। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवास तीन भिन्न महावीर स्वामी की